आज के समाचारों में आदिशक्ति मां अंगारमती ट्रस्ट का वार्षिक सम्मेलन कल संपन्न हुआ। इसमें पूरे अंचल के आदिवासी समाजों ने अपनी सहभागिता दी। यहाँ प्रमुख रूप से एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कहा गया कि आदिवासी समाज अब अपनी मांगें मनवाने लोकतंत्र की राह पकड़ेगा। आदिशक्ति मां अंगारमती ट्रस्ट गंगरेल का वार्षिक सम्मेलन कल परिसर में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में ट्रस्ट की वार्षिक उपलब्धि और निर्माण कार्यों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही आय व्यय की जानकारी सहित ट्रस्ट के विकास में समाज की सहभागिता पर भी चर्चा की गई। इस दौरान समाज के वरिष्ठ लोगों का सम्मान किया गया एवं यह प्रस्ताव पारित किया गया कि अपनी 56 सूत्री मांगों को मनवाने अब किसी के सामने हाथ पांव नहीं जोड़े जाएंगे, बल्कि आदिवासी समाज अपने प्रतिनिधि चुनाव में खड़े करेगा, उन्हें विधानसभा तक पहुंचाने की जवाबदारी लेगा और उसके बाद वह अपनी मांगों की पूर्ति स्वयं करेगा। यह बहुत विशेष समाचार है कि तंत्र से परेशान होकर, व्यवस्था से परेशान होकर अब एक समाज लोकतंत्र की राह पकड़ रहा है। इसके क्या राजनीतिक मायने होंगे ये आने वाले चुनावों में हमें समझ आ जाएगा। कार्य किए जा रहे मां अंगारमती ट्रस्ट का निर्माण आज से 24 साल पहले हुआ था। तब से एक बार गौड़ समाज का एक सम्मेलन हुआ था, उसके बाद से ये ट्रस्ट का वार्षिक सम्मेलन नहीं हुआ था। बहुत दिन से बाद गौड़ समाज वाले लोग कह रहे थे कि गौड़ समाज के एक वार्षिक सम्मेलन होना चाहिए, ट्रस्ट का वार्षिक सम्मेलन होना चाहिए। तो 10-12 साल बाद आज एक सम्मेलन करने का हम सब लोग प्रयास किए हैं, क्योंकि धमतरी जिले में 1,60,000 गौड़ समाज के लोग निवास करते हैं। जब अंगारमती ट्रस्ट का निर्माण हुआ उस समय टोटल 27 सदस्य हुआ करते थे। आज की तारीख में हमारा 43 मेंबर यहाँ पे हो चुके हैं, जो 100% गौड़ समाज के लोग हैं और 100% धमतरी जिले के लोग हैं। इसलिए ये ट्रस्ट का सम्मेलन करना अति आवश्यक था, जिसके कारण आज संपन्न हुआ है। आज हमने गौड़ समाज के जितना हमारा मुड़ा का अध्यक्ष होता है, जितना प्रक्षेत्र का अध्यक्ष होता है, उस सियान लोगों को, उस हम लोग बुजुर्ग लोगों को, वो हमारे मार्गदर्शक हैं, समाज के मार्गदर्शक हैं। उनको ट्रस्ट के माध्यम से सम्मान किया गया है ताकि वार्षिक सम्मेलन होना चाहिए। गौड़ समाज के रीति नीति जो लोग रखे रहते हैं, उसी के कारण यह सम्मान आज ट्रस्ट के माध्यम से पूरा समाज का सम्मान किया गया है। सबके विकास के लिए कौन कौन सी योजना तैयार की जा रही है? ये जो हम लोग ये ट्रस्ट को बहुत साल से देख रहे हैं। मैं एसपी भी था तब भी, उसके पहले भी हम लोग मेला वगैरह में आते थे और बाकी और दिनों में भी आते थे। और ये जो ट्रस्ट है, माता की कृपा से दिनों दिन उत्तरोत्तर अपना छत्र छाया और उसके आशीर्वाद लोगों को मिल रहा है, इसलिए ये दिनों दिन वृद्धि हो रहा है। उसके साथ साथ समस्या भी आने लगी है, क्योंकि पार्किंग की समस्या हो रही है। दुकान जो यहाँ व्यवस्थित नहीं है, उसके कारण लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। पीने की थोड़ा व्यवस्थित पानी भी की ज़रूरत है, पार्किंग, दुकान, लाइट और आपको बहुत सारे उससे रिलेटेड जो पॉपुलेशन से संबंधित रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं हैं। उसके संबंध में हम लोगों ने अध्यक्ष महोदय जो आदरणीय JL धुरू साहब के मार्गदर्शन में सब लोग ट्रस्ट के मेंबर के साथ में बैठ के एक रोड मैप तैयार किए हैं और उस रोड मैप के हिसाब से हम लोग उसको अमली जामा पहनाना चाह रहे हैं। खासकर जो पार्किंग की समस्या है, जो मेला के समय में होता है, उसके लिए एक व्यवस्थित पार्किंग की व्यवस्था चाहिए। उसके लिए जगह नहीं है, जगह है भी तो उसमें पेड़ पौधे हैं, फॉरेस्ट की ज़मीन है। तो अभी जब चूँकि चर्चा हो भी रही थी संसदीय सचिव से कि फॉरेस्ट की ज़मीन को कैसे ट्रस्ट के नाम से किया जाए, उस पर विचार किया जा रहा है। जिस दिन पार्किंग व्यवस्था हो जाएगी उस दिन हमारी बहुत सारी समस्याएं का समाधान हो जाएगा। साथ ही तो दुकान है, उसको हम लोग उनके जगह से हटा के उसको और चौड़ीकरण करना चाह रहे हैं रोड को, जिससे आवागमन में सुविधा रहे। सर, आदिवासी हाँ, हम लोग जो चूँकि समाज का काम था कि रोटी बेटी का समस्या का समाधान करना, समाज को संगठित करना। क्योंकि समाज ये अनुभव किया कि समाज के बहुत सारे जो संवैधानिक मुद्दे हैं, जिसको गवर्नमेंट को हम लोगों ने CM से मिल के और भी माध्यम से अवगत कराए, लेकिन समस्या ज्यों का त्यों है।
इसको दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि आप लोग पता है भान प्रतापपुर चुनाव मैं खुद लड़ा था समाज के प्रतिनिधि के रूप में, और वही समाज अब डिसीजन लिया है कि आने वाला जो समय है, जो आने वाला जो चुनाव होगा, सामान्य जो चुनाव होगा, उसमें आदिवासी समाज, सर्वादी समाज, ST SC OBC सब मिलके एक राजनीतिक रूप से एक पार्टी के रूप में बनाने के लिए सोच रहे हैं। और प्रदेश के लगभग 50 जो विधानसभा सीट है, जिसमें ट्राइबल की सीट भी है, नॉन ट्राइबल की सीट भी है। नॉन ट्राइबल सीट है जिसमें आदिवासी का वोटर्स ज़्यादा है, उसको टारगेट करके हम लोगों ने 50 सीट को सोच रहे हैं कि हम लोग लड़ेंगे। अभी निरंतर रूप से सभी लोगों से बैठक चल रही है। अब आने वाला समय में हम लोग कितने सीट में लड़ेंगे और कैसे रणनीति होगी वो फाइनल अभी हुआ नहीं है, लेकिन ये निश्चित है कि आने वाले चुनाव में समाज की ओर से चुनाव लड़ेंगे। क्या क्या मुद्दे होंगे इस चुनाव में समाज को लेकर? सामाजिक मुद्दे हमारा जो 23 सूत्री मांग है, जो हमेशा चले आ रहा है, जिसमें अभी वर्तमान में जो कांग्रेस के विधायक हैं, जो 2018 में रावण भाटा में एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें सभी का वर्तमान में जो कांग्रेस के मंत्री हैं, विधायक हैं, सभी ने दस्तखत किया था कि ये 23 सूत्री मांग हम लोग सरकार बनेगी तो इसको पूरा करेंगे, लेकिन आज तक एक भी मांग पूरी नहीं हुई। इन्हीं सब मुद्दों को देखते मुख्य रूप से इसमें हम लोगों ने 1 लाख की जो भर्ती है 2012 साल का, 2000 से लेकर 2012 तक का, उसका मांग किए थे, आज तक पूरा नहीं हुआ। साथ में जो 32% आरक्षण जो अभी है ही है, वो जो टेम्पररी है, अंतरिम राहत मिला हुआ है, अभी फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट से हुआ नहीं है। उसके अलावा शासकीय सेवक पदोन्नति में आरक्षण के लिए हाई कोर्ट ने 2012 में एक निर्देश दिया था कि आप लोग नियम बनाओ, आज तक नियम नहीं बनाए। उसके अलावा जो छात्रवृत्ति हमारे बच्चे लोगों को जो 2.5 लाख रुपया मिल रहा है वार्षिक आय जिसकी है, उसको हम लोग मांग कर रहे हैं कि 8 लाख रुपया किया जाए, उसको भी आज तक पूरा नहीं किया है। उसके अलावा ज़मीन अधिग्रहण से संबंधित हमारे जो कानून बना है, उसमें हम लोग चाह रहे हैं कि उसमें संशोधन किया जाए, उसको निरस्त किया जाए। सामाजिक प्रतिष्ठित अधिनियम 2006 का है, उसको अभी तक पेंडिंग है, उसको हम सोच रहे हैं निरस्त किया जाए, उसको आज तक निरस्त नहीं किए। इस प्रकार से करके कम से कम 23 सूत्री मांग से लेके अभी 56 सूत्री मांग हो चुकी है, लेकिन आज तक ये भी मांग पूरी नहीं। इन्हीं सब दृष्टि को रखते हुए समाज ने सोचा कि चूँकि ये हम लोग कितना भी अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए क्यों ना एक राजनीतिक पार्टी के रूप में चुनाव लड़ा जाए और समाज की जो मांग है उसको पूरी करने का प्रयास किया जाए। सर, क्या आदिवासी मुख्यमंत्री का चेहरा भी समाज तय करेगा? नहीं, अभी आदिवासी मुख्यमंत्री का कोई चेहरा तय हुआ नहीं है। चूँकि आदिवासी बहुल है तो आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत विचार है, समाज का भी विचार है। इस चुनाव में आपकी क्या भूमिका होगी? मैं तो अभी लगभग मैं प्रदेश भर में ही दौरा कर रहा हूँ इसी चुनाव को लेकर समाज को संगठित करने के रूप में, और मेरी मुख्य भूमिका होगी, हम धुरू साहब जो हमारा एक इसमें प्लानर हैं, इनके साथ सब मिलके किस हर चुनाव हर विधानसभा में कैसे कैसे रणनीति किया जाए, कैसे जीतने का प्रयास करेंगे, कैसे होगा, सबका नीति अपन निर्धारित करेंगे, और उसमें मेन भूमिका अपना धुरू साहब की रहेगी। यही अपना सब कुछ कर रहे हैं चुनाव का। जी सर, आज ट्रस्ट का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया है, संस्था के विकास के लिए और कौन कौन सी योजनाएं बन रही हैं? अभी अध्यक्ष जी ने जैसा बताया कि यहाँ पे दुकानें जो अव्यवस्थित ढंग से इधर उधर हैं, जिससे आने जाने में भी अभी रोड भी सकरा होते जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, और बहुत सारे लोग इधर डैम की तरफ भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर इनको व्यवस्थित नहीं किया जाएगा तो ये बेतरतीब होगा, और जिस हिसाब से श्रद्धालुओं की संख्या दिनों दिन बढ़ते जा रही है, उस हिसाब से इसका व्यवस्थित रूप से विकास जरूरी है। इसलिए एक दुकानें बना के इन्हीं व्यक्तियों को दी जाएंगे, और अतिरिक्त कहीं अगर जगह बनती है तो उसको बेरोजगार लोगों को दिए जाएंगे। इसके अलावा मंच जो बनना है, अभी जो मंच बन रहा है अस्थायी रूप से टेंट के माध्यम से बनाते हैं, उसको एक परमानेंट एक मंच बन जाएगा तो यहाँ भजन कीर्तन जो भी कार्यक्रम या नियमित रूप से होते हैं उससे एक अच्छा सुविधा उपलब्ध होगा। तीसरा बात उन्होंने कही कि पार्किंग की समस्या है, क्योंकि पार्किंग स्थल पे दुकानें भी इधर उधर बन गए हैं, और पहले जो पार्किंग होता था वो वन विभाग की ज़मीन थी, तो उसमें उन्होंने वृक्षारोपण किया हुआ है। ऐसी स्थिति में यहाँ के जिला प्रशासन से बात करके, कलेक्टर से बात करके मैंने बात करूँगा उनके बहुत जल्दी,
उनसे बैठक करके, क्योंकि जब भी इस तरह के पब्लिक गैदरिंग होता है तो ये केवल ट्रस्ट की या समिति की जवाबदारी नहीं होती, पूरे प्रशासन की भी रहती है कि आने वाले लोगों को कोई असुविधा ना हो। तो उस हिसाब से हम लोग बैठ के इस करेंगे। और इसके अलावा धर्मशाला की बात हो रही है, धर्मशाला भी ज़रूरी है। जब ऐसे धार्मिक स्थल पे बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ रोकना भी चाहते हैं, वैसे भी ये गंगरेल का जिस हिसाब से डेवलप हो रहा है, न केवल धार्मिक भावना से बल्कि पर्यटन के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते जा रहा है। ऐसी स्थिति में धर्मशाला भी ज़रूरी है। अगर